कहानी की शुरुआत में हमें पिस्टन कप रेसिंग ग्राउंड दिखाया जाता है, जहां आज मोटर स्पीडवे ऑफ द साउथ चैंपियनशिप की आखिरी रेस होने वाली है। जिस कार ने भी ये रेस जीती उसे सीजन का टाइटल मिलेगा और साथ ही पिस्टन कप भी। फिर हमें इस कहानी के हीरो लाइटनिंग मैकविन को दिखाया जाता है, जो एक मॉडर्न और तेज रफ्तार रेसर था। रेस शुरू होती है, मैकविन तमाम कारों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा होता है, लेकिन सबसे आगे थे फेमस रेसर द किंग डायनेको कंपनी के मॉडल थे, जिन्होंने अब तक न जाने कितनी रेसें जीत रखी थीं, लेकिन अब वो रिटायर होने वाले थे, इसीलिए ये उनकी आखिरी रेस थी। किंग के ठीक पीछे चिक था, जो हमेशा से ही द किंग को हराना चाहता था। जब मैकविन उससे आगे निकलने लगता है तो चिक उसे जानबूझकर टक्कर मार देता है। मैकविन का बैलेंस बिगड़ता है और वो रेस ट्रैक से बाहर चला जाता है। चिक एक और कार को भी टक्कर मारता है ताकि मैकविन दोबारा वापसी ना कर सके, लेकिन मैकविन तमाम कारों से बचते हुए सेफली बाहर निकल आता है। ये देखकर उसके फैंस बेहद खुश हो जाते हैं। अब मैकविन पूरी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। वो पिट स्टॉप पर सर्विसिंग के लिए भी नहीं रुकता, जिससे वो सबको पीछे छोड़ देता है। वो फ्यूल भरवाता है मगर टायर्स चेंज नहीं करवाता और जल्दी जल्दी लैप्स कवर करने लगता है। अब बस आखिरी लैप बची होती है। मैकविन सबसे आगे है। सबको लगता है अब उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तभी उसके पीछे का टायर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर चिक और द किंग तेजी से आगे बढ़ते हैं। मैकविन भी अपने टूटे हुए टायर को रगड़ता हुआ फिनिश लाइन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चिक और किंग भी फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं और रेस टाई हो जाती है। फिलहाल रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। मैकविन को लगता है कि उसने जीत हासिल कर ली और वो बहुत खुश हो जाता है। प्रेस वाले उससे सवाल करते हैं, आपने टायर क्यों नहीं बदले? मैकविन जवाब देता है, मैं तो सिर्फ ऑडियंस का ब्लड प्रेशर बढ़ाना चाहता था। मुझे किसी टीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वन मैन शो हूँ। ये सुनते ही उसकी टीम को गुस्सा आ जाता है। वो उसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मैकविन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी द किंग उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम एक हिम्मती रेसर हो। तुम्हारे एक नट में उतना दम है जितना बहुत सी गाड़ियों में नहीं होता, लेकिन तुम नादान हो, क्योंकि ये कोई वन मैन शो नहीं है। अक्ल से काम लो बेटा, एक अच्छा क्रू चीफ और एक जबरदस्त टीम बनाओ। लेकिन मैकविन उनकी बातों को नजरअंदाज करता है और डायनेको ब्लू के सपने देखने लगता है। फिर जब रिजल्ट अनाउंस होता है, उसे पता चलता है कि रेस टाई हो गई है। वो मायूस हो जाता है। चिक उसका मजाक उड़ाता है। फिर पिस्टन कप के ऑफिशियल्स ये ऐलान करते हैं, एक हफ्ते बाद कैलिफोर्निया में तीनों कारों के बीच टाई ब्रेकर रेस होगी। चिक कहता है, जो पहले कैलिफोर्निया पहुंचेगा वही डायनेको के साथ डील फाइनल करेगा। ये सुनकर मैकविन को गुस्सा आता है। वो अपने ट्रक मेक से कहता है, चलो अभी निकलते हैं। मेक कहता है, पहले स्पॉन्सर से मिल लो, फिर निकलेंगे। मैकविन को रस्टीज कार बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो उनसे नहीं मिलना चाहता था। मेक कहता है, तुमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए जाना पड़ेगा। मैकविन फिर डस्टी और रस्टी, जो रस्टीज के ओनर्स हैं, उनसे मिलता है और फिर वो कैलिफोर्निया की तरफ निकल जाते हैं। पूरा दिन ड्राइव करने के बाद मेक थक जाता है। वो ब्रेक लेना चाहता है, लेकिन मैकविन कहता है, आज पूरी रात ड्राइव करेंगे। मुझे सबसे पहले कैलिफोर्निया पहुंचना है ताकि मैं डायनेको के साथ डील फाइनल कर सकूं। मेक को उसकी बात माननी पड़ती है। रात के समय मैकविन को नींद आने लगती है। मेक की भी आंख लगने लगती है। तभी कुछ डिस्को कार्स वहां से गुजरते हैं। वो मेक को म्यूजिक सुनाकर उसे गहरी नींद में सुला देते हैं। इसी दौरान मैकविन का टॉय गिरने से ट्रेलर का गेट खुल जाता है और मैकविन रोड पर नीचे गिर जाता है। मेक को इसका पता नहीं चलता और वो आगे निकल जाता है। वहीं मैकविन की जब आंख खुलती है तो वो एक ट्रक के नीचे आने वाला होता है, लेकिन वो बाल बच जाता है। इसके बाद वो मेक को ढूंढने लगता है, मगर वहां मौजूद सारे ट्रक मेक जैसे ही दिखाई दे रहे थे, जिससे उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे मेक जैसा एक ट्रक नजर आता है जो एक अलग रूट पर जा रहा होता है। मैकविन उसके पीछे तेजी से दौड़ता है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तो पता चलता है कि वो मेक नहीं है। ये जानकर मैकविन काफी बेचैन हो जाता है। अब वो हाईवे तक पहुंचने के लिए फुल स्पीड में राउट 66 की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान एक बुजुर्ग पुलिस अफसर शेरिफ उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैकविन उनसे मदद मांगने की सोचता है, लेकिन वो पुलिस अफसर इतने पुराने होते हैं कि उनके साइलेंसर से तेज आवाजें आने लगती हैं। मैकविन को लगता है कि वो उस पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वो और भी तेज दौड़ने लगता है। आगे लगे वायर उसे दिखाई नहीं देते, जिससे वो एक स्टैच्यू के साथ बुरी तरह फंस जाता है। वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान रेडिएटर स्प्रिंग्स टाउन की पूरी सड़क बर्बाद हो जाती है और एक लाइट पोल में फंसने की वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहीं दूसरी ओर जब मेक कैलिफोर्निया पहुंचता है तो सारे रिपोर्टर्स को पता चलता है कि लाइटनिंग मैकविन गायब हो गया है। हर न्यूज चैनल पर मैकविन के मिसिंग होने की खबरें चलने लगती हैं और लोग उसे ढूंढने की मांग करने लगते हैं। अब हम मैकविन को देखते हैं, जो रेडिएटर स्प्रिंग्स के जेल में बंद होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सामने एक डस्टी टो ट्रक खड़ा होता है। वो ट्रक उससे कहता है, मेरा नाम मेटर है और तुम अब रेडिएटर स्प्रिंग्स में हो। मैकविन जवाब देता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके कैलिफोर्निया पहुंचना है। तभी वहां शेरिफ भी आ जाते हैं, जो उसे रेडिएटर स्प्रिंग्स कोर्ट में ले जाते हैं। कोर्ट के जज डोक हडसन होते हैं। डोक जब मैकविन को देखते हैं कि वो एक रेसिंग कार है तो तुरंत कहते हैं, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। लेकिन तभी वहाँ सैली आती है, जो एक सरकारी वकील होती है। वो डोक के फैसले को सही नहीं मानती और कहती है, आपको ये फैसला
फैसला बदलना चाहिए। जिसने रोड तोड़ा है वही उसे दोबारा बनाएगा। डोक कहते हैं, मैंने इन जैसों को बहुत देखा है और मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन सैली हार नहीं मानती। वो टाउन वालों से कहती है, अगर रोड नहीं बनेगा तो यहाँ कोई नहीं आएगा। टाउन वाले परेशान हो जाते हैं और डोक को अपना फैसला बदलना पड़ता है। डोक मेकविन से कहते हैं, तुम्हें बेसी की मदद से रोड बनाना होगा। बेसी एक रोड बनाने वाली मशीन होती है। मेकविन परेशान हो जाता है। वो डोक से पूछता है, इसमें कितना वक्त लगेगा? डोक जवाब देता है, अगर सही से काम किया तो 5 दिन लगेंगे। फिर डोक मेटर को कहते हैं कि मेकविन को बेसी से जोड़ दे। जैसे ही मेटर पार्किंग लॉक खोलता है, मेकविन वहां से भाग जाता है। मेटर के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि पहले उसे मेकविन को बेसी से जोड़ना चाहिए था, फिर लॉक खोलना था। मेकविन को आजाद होकर बड़ा मजा आता है। वो फुल स्पीड में कैलिफोर्निया की ओर दौड़ने लगता है, लेकिन तभी उसका फ्यूल खत्म हो जाता है क्योंकि शेरिफ ने उसका फ्यूल निकाल दिया था। अब मेकविन को दोबारा बेसी से जोड़ दिया जाता है और वो रोड बनाना शुरू करता है। मेकविन मेटर से कहता है, मैं इन सब कामों के लिए नहीं बना हूँ, मैं एक फेमस रेसिंग कार हूँ। तभी वहाँ लुइजी और गुइडो आते हैं, जिनकी टायर्स की शॉप होती है। लुइजी पूछता है, क्या तुम फेरारी अन्ना को जानते हो? मेकविन जवाब देता है, वो यूरोपियन सर्किट में रेस करता है और मैं पिस्टन कप में। ये सुनकर लुइजी और गुइडो नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों सिर्फ फेरारी रेसिंग के फैन थे। वो वहाँ से चले जाते हैं। वो देखते हैं कि 2 कस्टमर्स रेडिएटर स्प्रिंग्स में आ रहे हैं। सभी टाउन वाले खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई वहाँ आया था। सब उन्हें अपनी अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं, लेकिन वो दोनों रास्ता भटक गए थे, इसलिए कुछ नहीं खरीदते और चले जाते हैं। उन्हें देख मेकविन कहता है, मैं हूँ फेमस रेसर लाइटनिंग मेकविन, मेरी टीम को कॉल करो, वो यहाँ आएंगे और मुझे बचा लेंगे। लेकिन उन कस्टमर्स को मेकविन की हालत देखकर उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो वहाँ से चले जाते हैं। मेकविन रेडियो पर सुनता है कि वो लापता है और चिक सबसे पहले कैलिफोर्निया पहुंच चुका है। ये सुनकर मेकविन काफी परेशान हो जाता है और उसे चिक के ही ख्वाब आने लगते हैं। अगर वो वक्त पर वहां नहीं पहुंचा तो चिक रेस जीत जाएगा और डायनेको की स्पॉन्सरशिप हासिल कर लेगा। ये सोचकर मेकविन को गुस्सा आता है और वो मेटर से कहता है, अगर मैं ये रोड पूरा बना दूं तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मेटर जवाब देता है, जज ने तो यही कहा था। तो मेकविन पूरी स्पीड में वो रोड बनाना शुरू करता है, लेकिन जल्दीबाजी में वो रोड इतना खराब बना देता है कि जब मेटर उस पर चलता है तो उसे सिर्फ झटके ही लगते हैं। ये देखकर सैली नाराज हो जाती है। वो मेकविन से कहती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हमने तुम्हें रोड सुधारने को कहा था, बर्बाद करने को नहीं। मेकविन जवाब देता है, डोक ने कहा था काम पूरा करो और निकल जाओ। तभी डोक वहाँ आ जाते हैं और सख्ती से कहते हैं, मैंने तुम्हें रोड रिपेयर करने की सजा दी थी, न कि उसे बर्बाद करने की। अब इसे फिर से खोदो और दोबारा बनाओ। मेकविन गुस्से में कहता है, मैं कोई बुलडोजर नहीं हूँ, मैं एक रेस कार हूँ। डोक मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर तुम सच में एक रेसर हो तो क्यों न मेरी और तुम्हारी एक छोटी सी रेस हो जाए। मेकविन को ये बात मजाक लगती है, लेकिन डोक गंभीर होते हैं। अगर तुम जीते तो मैं ये रोड बना दूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें इसे दोबारा बनाना होगा। मेकविन को आइडिया पसंद आता है। दोनों रेस ट्रैक पर पहुंचते हैं, जहां शेरिफ बताते हैं कि ये एक राउंड की रेस होगी। रेस शुरू होती है। मेकविन फुल स्पीड में आगे निकल जाता है। डोक थोड़ी देर से शुरू करते हैं और मेटर को भी साथ ले जाते हैं। डोक कहते हैं, शायद तुम्हारी किसी को जरूरत पड़ जाए। मेकविन जब तेजी से टर्न लेने की कोशिश करता है तो वो मुड़ नहीं पाता और सीधे खाई में गिर जाता है। डोक हंसते हैं और कहते हैं, तुम चाहे रोड रिपेयर करो या रेसिंग, दोनों में ही फेल हो। मेटर उसे टो करता है और कहता है, डोक को पहले से पता था कि तुम गिरोगे। अब मेकविन फिर से रोड रिपेयर में लग जाता है। इस बार वो काफी संजीदगी से मेहनत करता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो एक छोटे से टर्न को भी सही से नहीं ले पाया। वो पूरी रात मेहनत करता है और सुबह तक आधा रोड बन जाता है। टाउन वाले जब नया रोड देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। डोक भी बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन मेकविन वहाँ मौजूद नहीं होता। दरअसल मेकविन ग्राउंड में टर्न लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उस टर्न को नहीं ले पाता। डोक वहाँ आते हैं और शेरिफ को वहाँ से भेज देते हैं। मैं खुद इस पर नजर रखूंगा। फिर डोक मेकविन को समझाते हैं, ये ट्रैक सीमेंट का नहीं मिट्टी का है। अगर तुम्हारे तीनों टायर्स पर ब्रेक नहीं है तो ब्रेक कस कर दबाओ। जब तुम राइट टर्न लो तो लेफ्ट में घूम जाओगे। मेकविन कहता है, अब आप मुझे रेसिंग सिखाएंगे। डोक की बातों को हल्के में लेकर मेकविन वहाँ से चला जाता है। जब वो फिर से रेसिंग करने की कोशिश करता है तो डोक की बात याद करके वो लेफ्ट की जगह राइट टर्न करता है, लेकिन फिर से गिर जाता है। इसके बाद मेकविन फिर से रोड बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ शेरिफ अब मेटर को जिम्मेदारी देते हैं कि वो रात भर मेकविन पर नजर रखे। सैली रेड की मदद से मेकविन को साफ करवा देती है और उसे कोजी कोन मोटेल में रहने का ऑफर देती है। तुमने बहुत अच्छा रोड बनाया है। मेकविन कहता है, अब तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी है। सैली मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। तभी मेटर आता है और कहता है, आज रात मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ, तो आज कुछ धमाल करते हैं। मेकविन कहता है, मुझे रोड का काम खत्म करना है और यहाँ से निकलना है। मेटर जवाब
जवाब देता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं जितनी मस्ती कर सकता हूँ उतनी तुम नहीं कर सकते। मैकविन चैलेंज को स्वीकार करता है और कहता है, मैं लाइटनिंग मैकविन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेटर उसे रात को खेत में ले जाता है जहाँ सारे ट्रैक्टर्स सोए हुए होते हैं। मेटर एक ट्रैक्टर के पास जाकर हॉर्न बजाता है जिससे वो ट्रैक्टर उलट जाता है। मेटर को बहुत मजा आता है। मेटर मैकविन को भी ये सब करने को कहता है, लेकिन मैकविन के पास हॉर्न नहीं होता, इसलिए वो बहुत तेज रेस लगाता है जिससे सारे ट्रैक्टर उलट पलट हो जाते हैं। इससे उन दोनों को काफी मजा आता है, लेकिन तभी वहाँ फ्रेक आ जाता है जो कि एक बहुत ही डरावना हार्वेस्टर होता है। ये देख मेटर और मैकविन वहाँ से भागते हैं और खेत से बाहर निकल जाते हैं। जब वो रेडिएटर स्प्रिंग्स पहुँचते हैं तो मेटर मैकविन को अपनी रिवर्स ड्राइविंग दिखाता है। ये देखकर मैकविन हैरान रह जाता है और पूछता है, ये सब तुमने कैसे किया? मेटर मुस्कुराकर कहता है, ये सब साइड मिरर का कमाल है और चाहो तो मैं तुम्हें भी ये सिखा सकता हूँ। मैकविन कहता है, सच कह रहा है तू, ये स्किल तो मेरी मेन रेस में काम आ सकती है। मेटर थोड़े सादगी से पूछता है, तू हर वक्त उस रेस की ही बात क्यों करता है? उसमें ऐसा क्या खास है? मैकविन जवाब देता है, वो सिर्फ एक रेस नहीं, वो मेरा ख्वाब है। मेरा सपना है कि मैं पिस्टन कप जीतूं और जब मैं जीतूंगा तो मेरे पास बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स होंगे और मुझे बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी। मेटर थोड़े जज्बाती अंदाज में कहता है, बचपन से मेरा भी एक सपना था कि एक दिन मैं हेलीकॉप्टर में बैठूं। क्या तू मेरा ये ख्वाब पूरा करेगा? मैकविन मुस्कुरा कर कहता है, क्यों नहीं, मैं तुझे हेलीकॉप्टर में जरूर बिठाऊंगा। मेटर खुश होकर कहता है, मुझे पता था तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर मैकविन सैली के होटल जाता है जहाँ वो रूम नंबर 1 में रुकता है। वो सैली को इन सब के लिए शुक्रिया कहता है और फिर सो जाता है, लेकिन नींद में भी उसे फ्रेक के डरावने सपने आते हैं जिससे वो घबरा जाता है। अगली सुबह मैकविन शेरिफ के पास जाता है ताकि आज का फ्यूल कोटा ले सके, लेकिन डोक शेरिफ का इलाज कर रहे होते हैं, इसलिए डोक मैकविन से कहते हैं कि पेट्रोल पंप पर शेरिफ का इंतजार करो। मैकविन को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर पड़े एक कैन को टायर से मार देता है। वो कैन लुढ़कती हुई डोक के गैराज में चली जाती है और कुछ गिरने की आवाज आती है। जब मैकविन अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ 3 पिस्टन कप्स कबाड़ में पड़े हुए हैं, क्योंकि डोक असल में वही मशहूर रेस कार हडसन हॉर्नेट थे जिन्होंने एक ही सीजन में 3 पिस्टन कप्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। ये देखकर मैकविन दंग रह जाता है। तभी वहाँ डोक आ जाते हैं और मैकविन को बाहर निकाल देते हैं। मैकविन कहता है, आप तो हडसन हॉर्नेट हैं, मेरी तो किस्मत खुल गई, अब तो आपको मुझे सब कुछ सिखाना ही पड़ेगा। डोक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूँ। मैकविन कहता है, आपके पास 3 ट्रॉफीज हैं। डोक जवाब देते हैं, मेरे लिए वो खाली पड़े कप से ज्यादा और कुछ नहीं। फिर मैकविन फ्लो के पेट्रोल पंप पर जाता है और सभी को ये सब बताता है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी वहाँ सैली आती है जो मैकविन के टैंक में फ्यूल भर देती है और कहती है, चलो ड्राइव पर चलते हैं। शेरिफ फौरन कहता है, ऐसा मत करो, ये भाग जाएगा। सैली कहती है, मुझे इस पर भरोसा है। फिर दोनों साथ में एक ड्राइव पर निकलते हैं। वो वक्त, वो नजारे, वो खामोशियां, सब कुछ बहुत हसीन होता है। वो व्हीलवेल नाम की एक जगह रुकते हैं जो कभी एक बेहद मशहूर जगह हुआ करती थी। मैकविन सैली से पूछता है, तुम जैसी कार यहाँ क्या कर रही है? सैली थोड़ी उदास होकर जवाब देती है, पहले मैं एक वकील थी, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन सुकून नहीं था, इसीलिए एक दिन सब छोड़कर निकल गई और जब यहाँ पहुंची तो मेरा एक्सल टूट गया। डोक ने मुझे ठीक किया और यहाँ के लोगों ने मुझे अपनाया, तब से मैं यहीं की होकर रह गई। मैकविन पूछता है, कभी जाने का मन नहीं करता? सैली मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मुझे इस जगह से मोहब्बत हो गई है। फिर वो बताती है कि ये जगह पहले कितनी जिंदा और रोशन हुआ करती थी। 40 साल पहले लोग इस टाउन से गुजरते थे, रास्तों से मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर जब हाईवे बना तो सब बाईपास से जाने लगे और ये शहर वीरान हो गया। मैकविन गहरी सोच में डूब जाता है और कहता है, काश मैं इस जगह को वैसा देख पाता जैसा ये हुआ करता था। सैली कहती है, मैंने भी कई बार ये सपना देखा है, लेकिन एक दिन हम इस जगह को फिर से वैसा ही बनाएंगे। मैकविन सैली को ड्राइव के लिए शुक्रिया कहता है। तभी वो देखते हैं कि रेडिएटर स्प्रिंग्स में सभी ट्रैक्टर उन्हें तंग करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि पिछली रात मैकविन और मेटर ने उन्हें बहुत परेशान किया था। इसलिए सभी मिलकर उन ट्रैक्टर्स को वहां से बाहर निकालने लगते हैं और मैकविन भी एक ट्रैक्टर के पीछे जाता है। इसी दौरान मैकविन देखता है कि डोक अपने पुराने रेसिंग टायर्स पहनकर ड्राइविंग की कोशिश कर रहे हैं। डोक अपनी पूरी रफ्तार में ग्राउंड का एक पूरा चक्कर लगाते हैं और जब वो टर्न लेते हैं तो बेहद खूबसूरती से स्किल का इस्तेमाल करके मुड़ भी जाते हैं। ये देखकर मैकविन हैरान रह जाता है। वो डोक के पास आता है, लेकिन डोक वहां से चले जाते हैं। मैकविन उनके पीछे पीछे उनके गैराज में जाता है और कहता है, आपकी ड्राइविंग वाकई कमाल की है। डोक उसे जाने को कहते हैं, लेकिन मैकविन पूछता है, आपने अपने करियर के टॉप पर रहते हुए रेसिंग क्यों छोड़ दी? डोक उसे बताते हैं, 1964 में मेरा एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं रिपेयर होकर वापस लौटा मुझे लगा वो मेरा वेलकम करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अब सिर्फ एक तारीख हो और मेरे सामने ही एक नए लड़के को साइन कर लिया, जबकि मुझ में अभी बहुत कुछ बाकी था, मगर मुझे कोई दूसरा मौका नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ चला आया और जब तुम यहाँ आए तो मुझे फिर से रेसिंग की याद आ गई। मैकविन कहता है, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। डोक जवाब देते हैं, तो फिर
मुझे एक वाकया बताओ जब तुमने किसी और के बारे में सोचा हो। मैकविन खामोश हो जाता है। उसे कुछ याद ही नहीं आता क्योंकि उसने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं था। डॉक उसे वहां से जाने को कहते हैं। अगली सुबह जब सबकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि रोड पूरी बन चुकी है और मैकविन वहां नहीं है। ये देखकर सभी उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैकविन चला गया, लेकिन तभी पता चलता है कि मैकविन अब भी वहीं है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब मैकविन सभी को खुश करने के लिए उनकी सर्विसेज मांगता है क्योंकि अब वो समझ गया था कि जिंदगी सिर्फ अपने बारे में नहीं होती, दूसरों की मदद भी जरूरी है। पूरे रेडिएटर स्प्रिंग्स के लोग मिलकर मैकविन को नया लुक दे देते हैं और मैकविन ने टाउन की सारी लाइट्स भी ठीक करवा दी थी। ये देखकर सैली बहुत खुश हो जाती है क्योंकि मैकविन ने उसका सपना पूरा कर दिया था। अब सब एक साथ मस्ती करने लगते हैं और सबको समझ आ जाता है कि सैली और मैकविन को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है। सभी देखते हैं कि वहां बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन असल में वो प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं जो मैकविन को लेने आए थे। वहीं मैक भी पहुंच जाता है और मैकविन से मिलकर बहुत खुश होता है। तभी मैकविन को अपने एजेंट हार्व का कॉल आता है जो उसे बताता है तुम हर जगह छा गए हो। लेकिन मैकविन अब जाना नहीं चाहता। वो कहता है मैं रेडिएटर स्प्रिंग्स में हूँ और ये जगह अब भी जिंदा है। लेकिन हार्व उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है डायनेको के पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए उन्होंने चिक को साइन कर लिया है। ये सुनकर मैकविन को बहुत गुस्सा आता है। हार्व कहता है अब फौरन कैलिफोर्निया पहुंचो। मैकविन फिर सैली के पास जाता है और कहता है मैं ये रेस जीतना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। सैली रोड बनाने के लिए उसे थैंक्स कहती है। तभी मैक कहता है अगर तुम ट्रेलर में नहीं बैठे तो तुम्हारा एजेंट मुझे नौकरी से निकाल देगा। मैकविन को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है। न्यूज वाले डॉक को शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि मैकविन रेडिएटर स्प्रिंग्स में है। सैली ये सब देख लेती है और डॉक से नाराज हो जाती है। मेटर भी डॉक से कहता है मैं बस एक बार मैकविन को अलविदा कहना चाहता था। सभी लोग उदास हो जाते हैं। डॉक को भी अपने किए पर अफसोस होता है। अगले दिन हमें कैलिफोर्निया का इंटरनेशनल स्पीडवे दिखाया जाता है जहां आज एक अनोखी टाई ब्रेकर रेस होने वाली है। पूरे शहर में छुट्टी है क्योंकि रेसिंग के इतिहास में पहली बार 3 कार्स के बीच टाई हुआ था। मैकविन अब भी हर बार की तरह अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे बार बार रेडिएटर स्प्रिंग्स की यादें सता रही थीं। रेस शुरू होती है लेकिन मैकविन का ध्यान रेसिंग में नहीं है। वो सैली को याद कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि रेडिएटर स्प्रिंग्स के सारे दोस्त वहां आ गए हैं और सबसे बड़ी बात डॉक हडसन अब उसका क्रू चीफ बन गया है। मैकविन उन्हें देखकर बेहद खुश हो जाता है। डॉक उसे कहते हैं मुझे पता था कि तुम्हें एक क्रू चीफ की जरूरत पड़ेगी। फिर डॉक उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं अगर तुम एक अच्छी सड़क बना सकते हो तो यकीनन तुम ये रेस भी जीत सकते हो। फिर मैकविन फुल जोश में रेसिंग करने लग जाता है और डॉक उसे जल्दी से लैप कवर करने को कहते हैं। वहीं जब सभी को हडसन हॉर्नेट के बारे में पता चलता है तो सभी बहुत खुश होते हैं। मैकविन फुल स्पीड में लैप कवर कर रहा होता है लेकिन वो अभी भी किंग और चिक से एक लैप पीछे होता है। लेकिन डॉक के हौसले की वजह से वो जल्दी जल्दी लैप कवर करता जाता है जिससे वो चिक के पास पहुंच जाता है। मगर चिक मैकविन को टक्कर मारता है, लेकिन मैकविन मेटर की सिखाई हुई टेक्निक का यूज करते हुए रिवर्स ड्राइव करने लगता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और मैकविन चिक से आगे निकल जाता है, लेकिन इससे चिक को बहुत गुस्सा आता है और वो मैकविन का टायर ब्लास्ट कर देता है। तो डॉक मैकविन को कहते हैं येलो फ्लैग दिखा रहे हैं, इसीलिए तुम टेंशन मत लो और जल्दी से पिट स्टॉप पर पहुंचो। डॉक गुइडो को भी तैयार रहने को कहते हैं और जब मैकविन वहां पहुंचता है तो गुइडो फुल स्पीड में मैकविन के टायर चेंज कर देता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब सिर्फ आखिरी लैप बची होती है और मैकविन लीडर के बहुत करीब आ जाता है, लेकिन चिक किसी भी हाल में जीतना चाहता था, इसलिए वो मैकविन को हिट करता है। लेकिन मैकविन डॉक की सिखाई हुई स्किल को याद करता है जिससे वो बचकर सबसे आगे निकल जाता है और अब किंग भी चिक को आगे निकलने नहीं देते। तो चिक को इससे बहुत गुस्सा आता है और चिक किंग को जोर से हिट करता है जिससे किंग का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। मैकविन जब ये देखता है तो उसे किंग में डॉक दिखाई देते हैं जब उनका एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें वापस रेसिंग करने से मना कर दिया था। इसलिए मैकविन उनकी मदद करने के लिए फिनिशिंग लाइन को पार नहीं करता और पहले ही रुक जाता है जिससे चिक रेस जीत जाता है। ये देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं और मैकविन किंग की मदद करने जाता है और उन्हें कहता है आपको अपनी लास्ट रेस जरूर पूरी करनी चाहिए। फिर वो उन्हें पुश करके फिनिशिंग लाइन तक लेकर जाने लगता है। तो किंग उसे कहते हैं तुमने अपना पिस्टन कब गवा दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो मैकविन उन्हें कहता है किसी पुरानी कार ने मुझे कहा था कि वो सिर्फ एक खाली कप है। फिर वो किंग को फिनिशिंग लाइन पार करवा देता है। ये देखकर सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और सभी को चिक पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वे उसे टायर ट्यूब फेंककर मारने लगते हैं। वही मैकविन को किंग और उनकी वाइफ थैंक्स कहती हैं और सभी लोग मैकविन को ही विनर मानते हैं। डॉक मैकविन को कहते हैं तुम में कुछ बात तो जरूर है। तभी वहाँ डायनेको के फाउंडर टेक्स आते हैं जो मैकविन को उनका नया मॉडल बनने का ऑफर देते हैं, लेकिन मैकविन उन्हें कहता
कहता है, मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो टेक्स उसे कहते हैं, मैं तुम्हारी बात की कद्र करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो मुझे जरूर बताना। तो मैकविन उन्हें मेटर को हेलीकॉप्टर राइड करवाने को कहता है, जिससे मेटर हेलीकॉप्टर में राइड करके बहुत खुश होता है। और अब मैकविन की वजह से रेडिएटर स्प्रिंग्स में भी लोग आने लगते हैं और सभी इससे बहुत खुश होते हैं। लाइटनिंग मैकविन ने हमें सिखाया, जिंदगी की असली रेस ट्रॉफी से नहीं, रिश्तों से जीती जाती है। सच्चा चैंपियन वही होता है जो दूसरों की मदद के लिए खुद रुक जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कार्ड्स में सबसे प्यारा किरदार कौन लगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि जिंदगी का एक नया सबक सिखाती है।